तो दोस्तों, राम राम, जय श्री राम। मैं आज आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। हापुड़ के पास खरगोदा नामक एक ग्राम है। यह मेरठ जिले में पड़ता है। एक समय था कि इस खरगोदा ग्राम की बड़ी प्रतिष्ठा थी और उस समय त्यागी बिरादरी के वहाँ के जमींदार अपना प्रमुख स्थान रखते थे। उन दिनों ऐसी प्रथा थी कि गांव के जो प्रमुख चौधरी होते थे वे अपनी सभी आसपास के गांवों की मालगुजारी, यानी कि क्या करें, जो वे होता है, क्या करें, जैसे अब तो टैक्स होता है ना, तो उस टाइम मालगुजारी होती थी, उसे दिल्ली सल्तनत के सरकारी खजाने में पहुंचा दिया करते थे। एक बार की बात है कि खरगोदा के त्यागी ब्राह्मणों ने, जो उस समय के प्रमुख चौधरी तथा माने वे जिम्मेदार थे, आसपास के गांवों की मालगुजारी इकट्ठी की और उस समय मालगुजारी के रुपए लेकर सल्तनत के खजाने में पहुंचाने के लिए दिल्ली रवाना हुए। उस समय आज की भांति मोटर या बस, रेल आदि तो थी नहीं, प्राय बैलगाड़ियों से ही काम लिया जाता था। उन जमींदार चौधरियों ने अपने साथ खजाने की रक्षा की दृष्टि से 4-5 बैलगाड़ियां और बंदूकें ली तथा दिल्ली के लिए चल दिए। जब वे सब लोग अपनी बैलगाड़ियों लेकर सादरा के पास पहुंचे, तब वहां उन्होंने वहां पर सड़क के पास वृक्षों के नीचे अपनी गाड़ियां रोक दी और सोचा कि कुछ देर विश्राम करें, तब आगे चलेंगे। देवयोग से उस समय वहीं पर सड़क के पास हरिजन के कुछ छोटे बच्चे खेल रहे थे। खरगोदा गांव के उनके यहाँ कुछ भातई लोग भात लेकर गाड़ी में आने वाले थे, यानी कि खरगोदा के एक लड़की थी जो सादरा में रहती थी, तो उसके भाई आने वाले थे भात लेके। वे उनकी प्रतीक्षा में थे। उन बालकों ने जब इन गाड़ियों को देखा और इनसे वह मालूम हुआ कि ये गाड़ियाँ खरगोदा गांव की हैं, तब उन बच्चों ने उनसे और ज़्यादा बातें न करके यही समझ लिया कि हम जिन गाड़ियों की बहुत देर से बाट देख रहे थे और तलाश में खड़े थे, वे ही हमारे मामा भातियों की गाड़ियां आ पहुंची हैं। इसलिए वे बड़े प्रसन्न हुए और झट से दौड़े अपने घर पर जाकर सबको बताया कि शहर से खरगोदा के भातियों की गाड़ी आकर खड़ी हो गई है, तुम लोग जाकर उन्हें घर पर लिवा लाओ। इस शुभ समाचार को सुनकर हरिजनों के मोहल्ले में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और मामा भातियों को लिवा लाने की तैयारियां प्रारंभ हो गई। बात यह थी कि सादरा में खरगोदा गांव के हरिजनों की एक लड़की ब्याही थी और अब उसकी लड़की की बेटी का ब्याह था और उस विवाह में खरगोदा गांव से मामा भातियों के भात लेकर आने की उत्सुकता से प्रतिज्ञा की जा रही थी। उस समय यह प्रथा थी और तब भी बहुत सी जगहों पर यह प्राचीन प्रथा चली आती है कि जब मामा भातई अपनी भांजी के लिए अपने गांव से भात लेकर आते हैं, तो भातई लोग गांव से बाहर किसी जगह पर जाकर ठहर जाते हैं और एकदम सीधे गांव में नहीं आते। फिर आपने आने की सूचना देने पर उनकी बहन हाथों में आरती की थाली लेकर गाती बजाती हुई बहुत सी अन्य स्त्रियों के साथ वहां जाती हैं और उन भाइयों की आरती कर रोली का तिलक लगाकर उन्हें बड़े सम्मान के साथ गांव में लेकर आती हैं। अब जब उन बच्चों के घर पर जाकर यह कह दिया कि खरगोदा से मामा भाइयों की गाड़ियां आकर खड़ी हो गई हैं, तो उन्होंने उनकी यह बात बिल्कुल सत्य मान ली और सब महिलाएं अपने हाथों में आरती का थाल लेकर बड़े जोर शोर से गाती बजाती सड़क की ओर भातियों के स्वागत और उन्हें अपने घर आने के लिए चल दी। जब उन जमींदार चौधरियों ने सामने से बहुत सी स्त्रियों को इस प्रकार अपने हाथों में थाल लेकर दीपक जलाए और जोर शोर से गाती बजाती हुई आते देखा, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे पास इस प्रकार बहुत सी स्त्रियां गाती बजाती क्यों आ रही हैं और यह सब क्या हो रहा है। वे सब स्त्रियां उनके पास आ गईं और उन्होंने देखा कि ये गाड़ियां हमारे मामा भातियों की नहीं हैं, ये तो कोई दूसरे लोग हैं। तब उन्हें बड़ी लज्जा आई, उनकी सारी प्रसन्नता जाती रही और उनके चेहरे पर उदासी छा गई। चौधरी साहब ने जब उन महिलाओं से इस प्रकार बड़ी धूमधाम से गाती बजाती हुई आने का कारण पूछा, तब उन्होंने चौधरी साहब को बताया कि हम सब गाती बजाती हुई इसलिए यहाँ पर आई हैं कि आज हमारी लड़की का ब्याह है और यहाँ सादरा में खरगोदा गांव की हरिजन लड़की ब्याही है, इसलिए खरगोदा से आज हमारे भाई भात
लेकर आने वाले हैं। हमारे बच्चों ने भूल से आप लोगों को ही भांति समझ हमें गलती से यहाँ पर भेज दिया, अब हम लौट जाती हैं। जब चौधरी साहब ने उन महिलाओं के मुख से यह सुना कि खरगोदा गांव की हरिजन की लड़की सादरा में विवाही है और खरगोदा से भात आने की प्रतिज्ञा की जा रही है, तब फिर क्या था। झट से उन्होंने उनसे कहा कि ठहरो, वापस मत जाओ। और अपने मन में यह विचार किया कि जब खरगोदा गांव की बेटी है और हम उसी खरगोदा गांव के रहने वाले हैं, तो फिर क्या, गांव के रिश्ते से यह हमारी बेटी हुई। और जब यह भाइयों के भात लाने की प्रतिज्ञा में है, तो क्या हम खरगोदा के रहने वाले हैं, इसके भाई नहीं हैं? और भात भरना क्या हमारा कर्तव्य, धर्म नहीं है? क्या हमारे होते हुए ये इस प्रकार निराश होकर लौटेंगी? यदि आज बिना बात आए विवाह हुआ, तो इसमें क्या हमारे गांव की बदनामी नहीं होगी? उन्होंने आपस में परामर्श किया तो सबने यही कहा कि यह हमारे खरगोदा गांव की बेटी है, यदि बात नहीं भरा तो हमारे गांव का नाम बदनाम होगा, इसलिए अपने गांव की बेटी को अपनी बेटी मानकर उसका भात भरना हमारा कर्तव्य है। निश्चय करके उन चौधरी साहब ने उन महिलाओं से कहा कि तुम अब घर घबराओ नहीं, जब तुम हमें अपना भाई मानकर स्वागत करने आई हो तो तुम्हारा भात भरेंगे और तुम्हें खाली हाथ तो निराश नहीं लौटने देंगे। हम भी खरगोदा गांव के रहने वाले हैं और खरगोदा बेटी हमारी अपनी बेटी है। हम बातें और हम तुम्हारे साथ भात लेकर चलते हैं। महिलाएं सुनकर आश्चर्यचकित रह गई और उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं है रहा। चौधरी साहब भाते ही बन गए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके साथ हो लिए और महिलाएं गाती बजाती उन्हें अपने घर पर लिवा ले गईं। जिस समय इन चौधरी साहब के हरिजनों के यहाँ भाती बनकर घात भरने के लिए आने का समाचार मालूम हुआ, तब सारा गांव इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़ा। भात की कोई मामूली थोड़े ही था, बात मामूली थोड़ी था। कह तो चौधरी साहब थे जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की जा सकती थी, ऐसा वह भात था। चौधरी साहब ने दिल खोलकर और गांव की बेटियों को अपनी बेटी मानकर अपने जितने भी रुपए वे मालगुजारी खजाने में दाखिल कराने के लिए जा रहे थे, सब भात में दे डाले। ब्राह्मण हरिजन के इस अद्भुत प्रेम को देखकर और इस प्रकार हजारों रुपए भात में आए देखकर सारे गांव में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और सभी लोग चौधरी साहब की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। बच्चे बच्चे की जवान पर इस भात की चर्चा सुनाई देने लगी। चौधरी साहब भात लेकर अपने स्थान पर वापस लौटे। चौधरी साहब ने अपना सारा रुपया तो भात में दे डाला था और तब अब सल्तनत रुपया कहाँ से दिया जाता, यह समस्या उनके सामने आई। आपस में विचार विमर्श किया और यह निश्चय हुआ कि यहाँ से दिल्ली जाकर सरकार से रुपया दाखिल करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत और ली जाएगी। चौधरी साहब दिल्ली जा पहुँचे और उन्होंने वहाँ जाकर वजीर को अपनी सारी बात सुना डाली। उसे बताया कि मालगुजारी का सब रुपया अपने साथ लाए थे, पर एक हरिजन की लड़की हमारे गांव की बेटी थी, गांव के रिश्ते में हमारी भी बेटी लगी, हमने सब रुपया उसके विवाह के बाद में दे डाला, इसलिए हमें पुनः गांव जाकर लाकर दाखिले करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत। वजीर ने चौधरी के मुख से बात सुनी तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, चौधरी साहब, मैं आपकी यह बात बादशाह के सामने पेश करूंगा और फिर वे जितने दिनों आपको रुपया दाखिल करने की मोहलत देंगे आपको बता दूंगा। वजीर ने बादशाह को सारी घटना सुनाई और मोहलत देने के लिए उनके सामने रखी। बादशाह ने कहा, चौधरी साहब को हमारे सामने पेश किया जाए। चौधरी साहब को बादशाह के सामने पेश किया गया। चौधरी साहब के इस प्रकार हरिजन की बेटी को अपनी बेटी मानकर मालगुजारी के लिए सारे रुपये भात में दे डालने पर उनसे नाराज नहीं हुए, बल्कि बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई, हमारी सल्तनत में ऐसे आदमी भी मौजूद हैं कि जो एक हरिजन की बेटी को अपनी बेटी समझकर उसके ब्याह में भात में सारे रुपए दे सकते हैं। बादशाह ने चौधरी साहब से कहा, चौधरी साहब, इस रुपए को जो तुमने हरिजन की बेटी के विवाह में दे डाला है, अब तुम्हें दोबारा यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, खजाने में दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात तो जो तुम अपनी ओर से दे करके आए हो, यह हमारी ओर से या सल्तनत की ओर से दिया हुआ मान लिया जाएगा। तो भाई साहब, कितनी अच्छी
आप मुझे बताना ये आपको कहानी कैसी लगी, आप कमेंट करना। अगर आप कमेंट करोगे और बताओगे मुझे तो मैं इसके बाद में आपको और कहानियाँ सुनाऊंगा। जय श्री राम, राधे राधे। तो सब क्या करें, हिंदुस्तान में जितने भी, इंडिया में, वे भारत में जितने भी सब हैं, सब एक दूसरे के क्या करें भाई बहन हैं। तो ये मान कर अगर चलें तो सब का कल्याण होगा। जय हिंद, जय भारत।